हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। शुरुआत करते हैं इसी मजरू सुल्तानपुरी के शेर से। मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर आपको याद रखना चाहिए, पूछा जाता है एग्ज़ामों में और अमूमन मैं वही शेर इंतखाब करता हूँ जो सवालात बनते हैं जिन शेरों से। मताए कुछ ये भी शेर आपको याद रखना चाहिए। हम हैं मताए कुछ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो मजरू का ये भी शेर है। सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यूपी के एग्जाम देने हो या किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि शायर के लिखे हुए नज्म का नाम सुबह मौजूए सुखन है। तो मौजूए सुखन आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और ये कई बार बन चुका है। देखिए, मजाज लखनवी हैं, आपको याद रखना है। जोश मलियावादी हैं, आपको याद रखना है। फैज़ अहमद फैज़ हैं या कौन है? तो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा फैज़ अहमद फैज़, उसका एकदम सही सवाल जवाब है। ये फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई नज़्म है। इसी तरह से तसलसल इनकी बहुत ही अहम नज़्म है, आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो चीज़ें याद रखने में है वह फैज़ की, उनमें शेरी मजमू की तरतीब बहुत पूछता है। सबसे पहला इनका मजमू 1941 में आया था, नक्श फरियादी। फिर नक्श फरियादी के बाद में इनका जो दूसरा मजमू आया है वो आया है दस्ते सवा। फिर उसके बाद में जिंदानामा और फिर जो है दस्ते तहसंग आया। फिर पांचवा इनका शेरी मजमू आया था सरवद सीना और आखिर में आपके इनको और दो मजमू याद रखना है। 6 नंबर पे इनका आया था शाम शहर यारा और 7वें नंबर पे इनका आखिरी मजमू जो आया था मेरे दिल मेरे मुसाफिर। सातों बताए क्यों हैं? क्योंकि सातों के सातों जो मजमू हैं वो इनकी हयात में ही शाया हो चुके थे। ये सवाल पूछा जा चुका है कि फैज़ के कितने मजमू उनकी जिंदगी में ही शाया हो गए। तो याद रखिएगा, इनके 7 शेरी मजमू हैं, 7 के सातों जो हैं वो इनकी जिंदगी में ही शाया हो गए थे। क्योंकि आखिरी जो इनका मजमू आया था मेरे दिल मेरे मुसाफिर, वो उसकी इशात आपको याद रखने चाहिए 1981 है और ये इनका जो इंतकाल है फैज़ का वो आपको मालूम है 1984 में हुआ। तो इस तरह से इतनी चीज़ें कम से कम आपको मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरी बात फैज़ के बारे में अगर ख़ास बात में अगर याद रखनी है तो वो है इनका जो पहला मजमुआ शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, उसमें शामिल नज़में जैसे तन्हाई, ये याद रखना, मेरे नदीम याद रखना और मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, ये नज़में जो हैं वो पहले ही शेरी मजमुआ में शामिल है। बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं हम बात करेंगे। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि नक्काद को ना क्लासिकियों के बंधे टके उसूलों की लकीर का फकीर होना चाहिए और ना रोमानियों की तरह सारे उसूल से बालातर होना चाहिए, बल्कि उसे जमाने के तकाज़ों के मुताबिक खुद उसूल बाजा करने चाहिए। ये ख्याल आपको बताना है। टी.एस. इलियट का है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है या फिर इसके बाद में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अफलातून। कई चीजें यहां पर भी हम क्लियर करेंगे। आंसर, इसका आंसर देखिए आपको याद रहना चाहिए, ये होगा मैथ्यू आर्नोल्ड का। आपको याद रखना चाहिए मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं तनकीद हयात, इनकी तसानीफ उसको अहमियत देते हैं। दूसरी चीज यहां पर नीचे दिया गया है अरस्तु दिया है, अफलातून दिया है। यहां पर एक सिलसिला पूछते हैं, दो एक एग्जाम में पूछ चुके हैं तो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो यूनानी थिंकर था वो है सुकरात और सुकरात का शागिर्द पूछा जाए अगर आपसे तो अफलातून लगाएंगे और अफलातून का शागिर्द अरस्तु और अरस्तु का शागिर्द जो है वो सिकंदर था जिसने पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब देखा। तो सिकंदर, इतनी चीजें आपको लगभग याद रहेंगे। टी.एस. इलियट जो है उसके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो है वो कैथोलिक को अहमियत देता है टी.एस. इलियट और मारूजी जो है तलाजमा को भी अहमियत देता है, उसने इसकी बात कही है। अगला सवाल देखिए। सवाल है जिक्र हाफिज किसकी लिखी हुई नज्म है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। देखिए, यूपी के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताब स्क्रीन पे दिख रही है, अगर आपका दिल करे मंगा सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए बेस्ट बुक है, इसमें एमसीक्यू भी है, नोट्स हैं। बाकी नंबर नीचे दिख रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा बातें ना करके सीधे सवाल पर फिर बात करते हैं। तो जो है जिक्र हाफिज आपको बताना है ये किसकी लिखी हुई नज्म है। क्या सज्जाद जहीर की है या फिर मजाज लखनवी की है, अख्तर शिरानी है, महमूद शिरानी है? उम्मीद करता हूं नीचे से देखते हैं।
महमूद शिरानी को आपको याद रखना है, पैदाइश 1880 में इनकी हुई थी। ठीक है, 1946 में इनका इंतकाल हुआ। पैदाइश इनकी टोंक राजस्थान में हुई, इनका इंतकाल वहीं हुआ। और उर्दू के पहले ये मुहक्किक माने जाते हैं और इनकी ही रिवायत को आगे बढ़ाने का काम काजी अब्दुल वदूद ने किया है। ये सवाल पूछ चुके हैं कि महमूद शिरानी किस जो है मुहक्किक की रिवायत को आगे बढ़ाने का काम काजी अब्दुल वदूद ने किया है, तो वो महमूद शिरानी की रिवायत को आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, दूसरी चीज, महमूद शिरानी जो हैं उन्होंने अपनी आला तालीम जो है वो लंदन में हासिल की थी और जो लाहौर का कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का, उसमें ये टीचर भी रहे हैं, उस्ताद भी रहे हैं। दूसरी बात सबसे जो अहम है वो आपको इसके मुतालिक पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासो, बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो पर एक किताब है, पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी है? तो वो चंद्रवरदाई ने लिखी है। दरअसल अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी की कर रहे हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें आपको जीके जीएस का पोर्शन है और वहां ये सवाल आपसे पुटअप हो सकता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रवरदाई की किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो किताब लिखी गई थी, मैंने बताया था कि वो लिखी गई है 1193-94 में वो कंप्लीट हुई है और 1192 में तीसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को शहाबुद्दीन गौरी ने हराया और शहाबुद्दीन गौरी ने और जो पृथ्वीराज जो थे उनके बीच जो लड़ाई लड़ी गई उसका आंखों देखा हाल जो बयान किया है वो चंद्रवरदाई ने किया है और किताब है पृथ्वीराज रासो। और उसको उर्दू में, पृथ्वीराज रासो को उर्दू में मुरत्तिब तरतीब देने का काम महमूद शिरानी ने किया है। आई थिंक महमूद शिरानी का काम इतना तो पता चल गया होगा। और मसनवी एक है उरूतुल वस्का, उसको भी इन्होंने मुरत्तिब किया है। बाकी जो जनरल चीजें हैं वो पता ही है, इन्होंने उर्दू कहाँ से पैदा हुई है, नजरिया किसने पेश किया, फलाना ढिमकाना, वो चीजें हम नहीं बात करेंगे। जनरल चीजों पे हम बात नहीं करते, थोड़ा सा गहराई की तरफ बात करते हैं। अख्तर शिरानी का नाम आपको याद रखिए। अख्तर शिरानी जो वो महमूद शिरानी साहब के बेटे हैं। 1905 में ये 4 में पैदा हुए ये, और जब ये पैदा हुए तो महमूद शिरानी लंदन में थे और इनका इंतकाल अपने वालिद के 2 ही साल बाद हो गया। यानी महमूद शिरानी का इंतकाल 1946 को हुआ और इनके बेटे हैं अख्तर शिरानी का इंतकाल 1948 में हो गया। खास क्या जानना है, इश्क कहीं ले चल इनकी बहुत ही मशहूर नज्म है अख्तर शिरानी साहब की। दूसरी चीज, अख्तर शिरानी को रोमान का शायर कहा जाता है। तीसरी बात, अख्तर शिरानी से आपको याद रखनी चाहिए, जो बातें मुझे याद आती हैं वो मैं फटाफट बताता रहता हूं। तो अख्तर शिरानी के बारे में तीसरी चीज आपको बहुत अहम जो याद रखनी चाहिए कि गीत जो है, उर्दू में गीत लिखने की बाकायदा रिवायत का जो है अलंबरदार इनको माना जाता है। वैसे गीत लिखने की बुनियाद जो है वो अमीर खुसरो से मानी जाती है। ठीक है, जिहाले मिस्की मकन तगाफुल वराए नैना बनाए वतियां, ये जो लिखा गया गीत है ये अमीर खुसरो का है और ये उर्दू का लगभग पहला गीतों में या बुनियादी गीतों में माना जाता है। उसके बाद में जो बाकायदा अगर लफ्ज लगेगा गीत के लिए तो वो महमूद शिरानी। ठीक है, ये वो बस्ती है जहां जो है सलमा रहती थी, ये वो बस्ती है जहां यास्मीन रहती थी। इस तरह की नज़में जो हैं वो गीत जो हैं, इश्क मुझे बर्बाद न कर, इश्क मुझे कहीं ले चल, ये अख्तर शिरानी का है। मैं लग रहा है बहुत ज्यादा डिटेल बोल जाऊंगा। इसमें जो आंसर है वो आपको याद रखना चाहिए, सज्जाद ज़हीर। तो सज्जाद ज़हीर का नाम आपको याद रखना है। वो क्या है कि उन्हीं की लिखी हुई नज्म का नाम, उनकी लिखी हुई तसनीफ का नाम जो है जिक्र हाफिज है। अब थोड़ा जब इतने तुमने बर्दाश्त किया है थोड़ा और कर लीजिए मुझे। इसमें देखिए महमूद जो अख्तर शिरानी हैं और मजाज लखनवी हैं, ये दोनों एक दूसरे के हम पल्ला हैं। दोनों की उम्र बहुत कम हुई, दोनों इश्क के मारे थे और दोनों ने खूब शराब पी है। शराब की वजह से दोनों का इंतकाल हुआ। पूछा जाए शराब पीने से, हद से ज्यादा पीने से किसका इंतकाल हुआ, तो मजाज का भी हुआ और अख्तर शिरानी का भी हुआ। आगे देखिए, सवाल है उर्दू की किस दास्तान में जो है नक्शे सुलेमानी और लोहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। तिलिस्मी गलत लिखा है, अब ठीक है देख लीजिए। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा फसाना अजाइब। देखिए लौह तिलिस्म का जो है वो भी जिक्र इसमें हुआ है और नक्श सुलेमानी जो है वो भी जिक्र जो है वो फसाना अजाइब में हुआ। फसाना अजाइब की चीज़ें आपको मालूम है, नौ तरजा मरस्सा को आपको मालूम है, ये भी पता है। बागो बहार के बारे में मोटी मोटी चीज़ें पीछे हम बता चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात, महर अफरोज दिलबर को देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब चाहूँ मैं इसमें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बस इन पर डिटेल ना बता करके। महर अफरोज दिलबर में 2-3 खास बातें याद रखिएगा। महर अफरोज दिलबर में सबसे पहली बात तो यही, ये पहली उर्दू की दास्तान ऐसी है जिसमें किसी भी जबान का कोई शेर नहीं इस्तेमाल हुआ। ठीक है, सब किसी भी जबान का कोई भी शेर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ।
दूसरी बात इसके अंदर जो याद रखने की है कि बंदरों वाले जंगल का जिक्र किसमें हुआ है, तो वो महर अफरोज दिलबर में हुआ है। सवाल ये पूछा जा चुका है कि बंदर को तकरीर करता हुआ किस दास्तान में दिखाया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए फसाना अजाइब, और ये पूछा जा चुका है बंदर को तकरीर करता हुआ किस दास्तान में दिखाया, तो फसाना अजाइब में। अब सवाल अगर पूछा जाए बंदरों वाले जंगल, जहां बंदरों भी बंदर थे ऐसा जंगल, तो बंदरों वाले जंगल का जिक्र अगर पूछा जाए तो वो महर अफरोज दिलबर में है। बाकी हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, ये बात हम कहते कहते बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। सवाल आगे देखिए, मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ है? आसान सवाल है, ये आसान उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ होगा। शकीलुर रहमान को आपको याद रखना है, ये माहिर जमालियात हैं। जब कुछ भी ना समझ में आए तो शकीलुर रहमान पर आप ख्याल करना, चाहे वो नज़ीर की जमालियात हो, चाहे वो गालिब की जमालियात हो। जमालियात लफ्ज़ या इकबाल की जमालियात, ये लफ्ज़ जो हैं जमालियात को लिख करके शकीलुर रहमान ने तसानीफ़ें लिखी, माहिर जमालियात हैं। लेकिन इनकी खुदनविश्त आपको याद रखिएगा आश्रम है। आश्रम इन्होंने जब लिखी थी जब ये गांधी जी के आश्रम में रहे थे जाकर के पोरबंदर में, तो वहां पर इन्होंने ये वो लिखने का काम किया था। वो लंबी डिटेल है, बाद में बात करेंगे फिर कभी। इसके बाद में लवाबुल अलबाब, ये आपको याद रखना है किसकी किताब है। देखिए तलफ़ुज़ में आप देख लीजिएगा, कुछ गलती भी हो सकती है। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर लाइक करना चाहिए बगैर बताए, और फिर अगर अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक करके मशवरा देते रहना चाहिए। तो ये तसनीफ किसकी है? हेमचंद की है, मोहम्मद उफ़ी की है, या फिर जो है अशरफ बियावानी है, या फिर अमीर खुसरू हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और ये सवाल आपको याद रखना है, मोहम्मद उफ़ी का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं की लिखी हुई किताब है। चूंकि PYQ में आई हुई है तो आपको फर्ज बन जाता है कि उससे रटा होना चाहिए। हेमचंद जो है वो तक्षशिला वगैरह से जुड़ा हुआ है, और हेमचंद की डिटेल अलग है, वो हम GK/GS में बताएंगे। आगे नौ सपहर का नाम आपको याद रखना है, किसकी लिखी हुई तसनीफ है। देखिए GK/GS के जितने मैंने क्लास लिए हैं उतने क्लास आप देख लीजिए, खूब देखिए अच्छे से। बाकी हम बहुत अच्छी जो आ सकता है उसको हम आगे पढ़ा देंगे। यहां पर सवाल देख लीजिए, तो ये तसनीफ किसकी है? बहुत बार पूछी जा चुकी है। अमीर खुसरो का नाम आपको याद रखना है। देखिए अमीर खुसरो का नाम दिया है निजामुद्दीन औलिया हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बंदा नवाज गैसू दराज हैं। आइए एक एक दो बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, नीचे से देखते हैं कि बंदा नवाज गैसू दराज को उर्दू का पहला शायर नज्म को माना जाता है। चक्की नामा उर्दू की पहली नज्म है, वो लिखी हुई बंदा नवाज की है, और उसी के अंदर इन्होंने दुनिया की बेसवाती का जिक्र किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़िए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आपको मालूम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो शहाबुद्दीन गौरी के साथ आए हुए हैं, और वो तुर्क से आए हुए थे। शहाबुद्दीन गौरी, या ऐसा भी कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान में बुलाने के लिए खत लिखने का काम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, क्योंकि इन्होंने सूफीज्म को जब गुजरात राजस्थान में फैलाया तो वहां का राजा जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, और पृथ्वीराज तृतीय ने उनको रोका, जिस वजह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने रिलेशन में खलेरे भाई शायद तो बादशाह था तुर्क का जिसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी, उसको बुलाया, और शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए, जिसमें से फाइनल युद्ध जो है वो शहाबुद्दीन गौरी ने जीता, और वहीं से हिंदुस्तान में मुस्लिम दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है 1205-6 में। हालांकि स्थापना जो है वो वास्तविक 5-6 मानी जाती है, लेकिन वो हो गई थी 1192 में ही। इतनी चीजें क्लियर है। और आफ्ताबे हिंद लक़ब पूछा जाए किसका है, तो वो भी आपको बताना चाहिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। आफ्ताबे हिंद और गरीब नवाज, इतनी चीजें आपको मालूम है। यहां पर 2 डेगे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, 2 डेगे हैं, पूछी जा चुकी हैं। यहां बड़ी डेग किसने जो है उपहार में दी थी, तो अकबर ने सबसे बड़ी जो वहां की डेग है, जिसमें 27 कुंटल आई थिंक खाना बनने की क्षमता है, या 27 ही कुंटल है शायद, तो उसमें जो है ये डेग जो है वो उपहार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वहां किसने दी है, तो अकबर ने दी है। और छोटी डेग किसने दी है, तो अकबर का लड़का जहांगीर है, उसने उपहार में दी है। छोटी डेग किसने दी, अकबर का लड़का जहांगीर। बड़ी डेग किसने दी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे उपहार में, तो वो दी है अकबर ने। सवाल बन चुका है, GK/GS में बन चुका है, चूंकि ज्यादातर बच्चे उर्दू वही देख रहे हैं मेरी क्लास, जिनको GIC का एग्जाम देना है या LT ग्रेड का, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जो है गेहूं के साथ जो है बथुए में भी पानी लगे, इस तरह से कहावत है, तो मैं कह देता हूं।
तो इतनी चीजें आई थिंक याद रहेंगी। अच्छा, इससे ऊपर मतलब बोलने का मन होता है, बोलता चला जाऊं। अच्छा, आगे देखिए, निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया को भी याद रखिए। 1253 के आसपास में इनकी पैदाइश हुई, 1325 में इनका इंतकाल हुआ। और अमीर खुसरो की भी इंतकाल 1325 में हुआ। अमीर खुसरो के उस्ताद का नाम जो है वो निजामुद्दीन औलिया है, और निजामुद्दीन औलिया ने ही हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का बादशाह, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको गद्दी पर बैठाया। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पागल सुल्तान कहा जाता है। ये सवाल बन चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ वही चीज। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक ही पहला बादशाह जो है जो हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा भी बादशाह माना जाता है। पागल भी माना जाता है, सबसे पहला पढ़ा लिखा बादशाह माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली को राजधानी खत्म करके दारुल सल्तनत जो है वो देवगिरी बनाया था। इसीलिए मोइनुद्दीन कादरी जोर ने यह बात कही थी कि देवगिरी की वजह से ही उर्दू दक्कन से पैदा होने का नजरिया पेश किया गया था, जिन लोगों ने भी पेश किया। तो दक्कन को रवानगी की थी 1327 में दिल्ली को, और दिल्ली वालों ने मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी गया तो उसका नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया। यह भी आपसे पूछा जा चुका है कि दौलताबाद किसने बसाया था। इतनी चीजें मेरा बहुत दिल। आगे देखिए, अकबर देखिए, अमीर खुसरो पर अगर हम बात करेंगे तो अमीर खुसरो की भी अलग डिटेल है। बहुत मोटी मोटी चीजें आपको मालूम ही होनी चाहिए कि अमीर खुसरो दरबारी शायर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था, ये आपको याद रखना चाहिए। और मुल्कुश शौरा का खिताब इसको देने का काम अगर पूछा जाता है तो वो काम किसने किया है, वो आपको याद रखना है। वो काम किया है जलालुद्दीन ने। तो जलालुद्दीन अलग आपको याद रखना है, जलालुद्दीन चाचा है अलाउद्दीन का। तो अलाउद्दीन का दरबारी शायर अगर आपसे पूछा जाए तो अकबर है, वो अमीर खुसरो है, और इसे लकब किसने दिया है तो वो उसके चाचा जलालुद्दीन ने दिया था। चलिए, इतनी बातें करके छोड़ते हैं, आगे देखिए। तलाश तवाजुन किसकी लिखी हुई तसनीफ है? अच्छा, फटाफट करा देते हैं। ये जो है वो कमर रईस साहब की है, और कमर रईस जो हैं वो माहिरे जो है मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं, माहिरे प्रेमचंद माने जाते हैं कमर रईस। जैसे माहिरे गालिब आपसे पूछा जाता है, माहिरे इकबाल पूछा जाता है, तो माहिरे प्रेमचंद जो है वो कमर रईस साहब को माना जाता है। और बड़ा खुशनसीब आदमी हूं, ये मेरे वहां शहर से हैं, शाहजहानपुर से। आगे देखिए, शनासत चेहरे। सनाशा चेहरे आपको याद रखना चाहिए, ये किसकी तसनीफ है? तो सनाशा चेहरे है, ये है मोहम्मद हसन की तसनीफ। और साथ ही साथ में अगर आपको पूछा जाए मतनी तनकीद किसकी किताब है तो सनाशा चेहरे आपको याद रखना, और हयाती तनकीद आपको याद रखना। वो दोनों किताबें मोहम्मद हसन की हैं। मतनी तनकीद आपसे पूछा जाए तो खलीक अंजुम की है। नई तनकीद आपसे अगर पूछा जाए तो जमील जालवी की है। इतनी चीजें आपको याद है। जदीद नज्म की करवटें अगर पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है, वजीर आगा की है। चहकुटी लफ्जों की छागुल भी वजीर आगा की है। इसके बाद में आवारा गर्द जो है वो भी इनकी किताब है। बहुत सी तसानीफ है, चलो छोड़िए। आगे देखिए, दर्जा झेल में से अबुल कलाम आजाद का पहला रिसाला कौन सा है? ये बात कल मैंने आपके सामने कही थी, तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। देखिए, ऑप्शन को देख करके आपको लगाना था, और इसमें आंसर तो यही सही था। अब एक चीज आपको याद रखिएगा कि मैंने एक एक्सप्लेन थोड़ा सा गलत, मैंने लिसानुल जो सिद्क रिसाला है, ये रिसाला मैंने बता दिया था कि 1905 में निकल, दरअसल ये 1905 में बंद हुआ था। ये जो रिसाला है इसको निकालने का काम किया गया था 20 सितंबर 1903 को। ये चीज आपको याद रखिएगा, 20 सितंबर 1903 को, और ये अप्रैल मई में जो है वो 1905 में बंद हो गया था। बस इतनी सी बात थी, और कोई खास चीज में नहीं थी। अगला सवाल देखिए, सवाल है 9 मिसरे के बंद पर मुश्तमिल नज्म को क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत पुराना हो चुका है, 3 मिसरे वाली पूछते जा रहे हैं। इसके साथ साथ में 3 मिसरों के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपसे 4 मिसरे की मुरब्बा होती है, 3 मिसरे की मुसल्लस होती है, ये सभी को पता है। 5 मिसरे में मुखम्मस होती है, ये भी पता है। मुसद्दस भी पता है 6 मिसरों। अब जो आपको याद रखना है, देखिए वो आपको याद रखना है। देखिए, मुसम्मन तो आपको मालूम ही है, ये 8 मिसरे की होती है, लेकिन मुसब्बह जो अगर आपसे पूछा जाए तो 7 मिसरे। यहां से देखिए, ये 7 की होती है, इसके बाद में ये 8 की होती है, इसके बाद में ये 9 की होती है, और ये जो है वो 10 की होती है। कुल मिलाकर के आपको याद रखना है। यहां से देखना है, सबसे ऊपर से देखिएगा तो ये जो है, सबसे ऊपर से ये जो है माशर, आपको से पूछा जाए, ये 10 मिसरों के बंद वाली नज्म को माशर कहते हैं, जिसमें 10 मिसरे दे दे करके बंद लिखा होता है। 9 मिसरे अगर होते हैं तो उसके 2 नाम हैं। देखिए, मुकस्सा भी पूछा जा सकता है, और मुतस्सा जो है ये भी, इसमें 9 मिसरे होते हैं दोनों, चाहे नाम बदल है, एक ही चीज है। तो 9 मिसरे, यही आपका आंसर सही होने वाला है। इसके बाद नीचे 8 मिसरे हैं, इसके बाद इसमें जो है मुसब्बा में 7 मिसरे हैं। मेरे ख्याल से एक बार इसको आप अपने पास नोट जरूर कर लीजिए, वरना आप भूल जाएंगे फिर से। अब ये देखिए, सवाल है
उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान बरहमन किस बादशाह का मुंशी था? देखिए यूजीसी नेट ने अभी 2024 में ही इस सवाल को पूछा हुआ है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपके सामने रख दूंगा, चूंकि आपको LT ग्रेड का एग्जाम देना है तो ये आपको याद रखना है। दारा शिकोह है, दारा शिकोह याद रखिएगा, ये शाहजहां का लड़का है। दारा शिकोह है, हंदाल है, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है औरंगजेब है जो सबसे छोटा है। इसके बाद में अकबर है, आपको याद रखना है, औरंगजेब है, और इसमें शाहजहां है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए अकबर के बारे में, अकबर के बारे में जो आपको याद रखना है, राजा टोडरमल का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। राजा टोडरमल का नाम आपको याद रखना है। राजा टोडरमल का ताल्लुक अकबर के दरबार से है। अकबर का जो वित्त मंत्री था, इकोनॉमिक जो मंत्री था, वो राजा टोडरमल था। राजा टोडरमल को आपको याद रखना है। राजा टोडरमल का ताल्लुक मुंशी है अकबर का, अकबर के 9 रत्नों में शामिल है राजा टोडरमल। ओहदा कौन सा है? तो वो है वित्त मंत्री, ये आपको याद रखना। बीरबल का तो सभी को मालूम है, 9 रत्नों में शामिल है। इसी तरह से आपको याद रखना है जो ऊपर दारा शिकोह है उसके वहां कौन था, तो इसका नाम आपको यह है चंद्रभान बरहमन को हर हाल में याद रखना है। औरंगजेब का भी नाम आपको याद रखना है। औरंगजेब का छवि अलग तरीके की बना दी गई है। औरंगजेब की जो जितने भी सेनाध्यक्ष थे उनमें से 4 सेनाध्यक्षों में से 3 सेनाध्यक्ष जो है वो हिंदू थे और 1 सेनाध्यक्ष ही मुस्लिम इसके पास रहा। अमूमन इसने सेना जो है वो मुस्लिम हिंदू सेना को ज्यादा संगठित करने की कोशिश करी। तो औरंगजेब का संबंध अगर पूछा जाए तो औरंगजेब के वहां मिर्जा राजा जयसिंह का ताल्लुक अगर पूछा जाए वो औरंगजेब से था। औरंगजेब दरबार में कौन था? तो मिर्जा राजा जो है वो जयसिंह था। और शाहजहां का अगर आपसे पूछा जाता है तो शाहजहां के वहां जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम था। इसी को इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। और औरंगजेब ने जो है वो सवाई राजा की राजा जयसिंह द्वितीय को दी थी। तो इनका ताल्लुक दोनों के वहां किस किस राजा का है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अकबर वाला भी हमने आपके सामने बता दिया। अकबर के वहां किसका किसका याद रखना है? एक तो आपको भारमल का याद रखना है। तो भारमल जो है वो आमेर का राजा था, आमेर की स्थापना की और वो इसके दरबार में था अकबर के वहां। बाद में उसका लड़का जो है वो मान सिंह हुआ, वो भी अकबर के ही दरबार में हुआ और अकबर के दरबार में ही रहा। 5000 का मनसब उसको बना के रखा था अकबर ने, ये भी याद रखिएगा। और दारा शिकोह को हमने आपके बता दिया। राजा टोडरमल को किसी कीमत पे नहीं भूलिएगा। राजा टोडरमल का ताल्लुक पूछ सकते हैं, अकबर के वहां वित्त मंत्री है। इतनी ही बात करेंगे। कोई गलती हुई है जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे लाइक कर सकते हैं। स्क्रीन पे अपनी बुक अगर आपको लगता है मंगाना चाहिए तो मंगा लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो बहुत सस्ती बुक है और आपका बहुत अच्छा एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बाकी वीडियो खूब देखते रहिए, अपनी किताब का मुताला करते रहिए और जो भी मशवरा है मुझे देते रहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।